आई के डॉक्टर हैं जो 40 से कम उम्र के हैं, वो इस सभागार में अभी उपस्थित हुए और दिन भर ये कार्यक्रम इन लोगों का चला है। नए जो यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उस जांच की रिपोर्ट को समझना है। उस सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में रहेगा, हमारी पूरी सरकार तैयार है, विपक्ष के एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी पटना के होटल पनाश में यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में रेटिना कॉन्क्लेव का आयोजन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार सहित देश भर से आए 150 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा रहे। उन्होंने नवोदित नेत्र चिकित्सकों को आधुनिक तकनीक से लैस होकर आम जनमानस की सेवा करने का आह्वान किया और संदेश भी दिया। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों को गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया, जिससे आयोजन में एक भावनात्मक गरिमा भी जुड़ गई। कार्यक्रम के दौरान रेटिना यानी कि आंखों के पर्दे से जुड़ी जटिल बीमारियों पर आधुनिक जांच व उपचार तकनीकों का गहन चर्चा हुआ। विशेषज्ञों ने ओसीटी, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा कई ऐसे अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीकों की कार्यप्रणाली और प्रभाव पर अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में डॉक्टर अंजना मिराजकर जो कि पुणे से हैं, आई थी, डॉक्टर अवनिंद्र गुप्ता जो कि नई दिल्ली से आए। सम्मेलन में डॉक्टर अंजना मिराजकर जो कि पुणे से आई थी, डॉक्टर अवनिंद्र गुप्ता नई दिल्ली, डॉक्टर भुवन चनाना, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह वाराणसी, डॉक्टर कुशल दिल्लीवाला अहमदाबाद, डॉक्टर शिशिर वर्गस केरल जैसे देश के प्रमुख रेटिना विशेषज्ञों ने भाग लिया। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डॉक्टर वंदना तिवारी, डॉक्टर नवीन झा, डॉक्टर नीलेश कुमार, डॉक्टर रत्नेश रंजन और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने बिहार में रेटिना उपचार के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कहना था, आप वो सुनिए। जी, इस कार्यक्रम में केरल से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से, ऐसे दूर दूर जगहों से यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए और रेटिना कॉन्क्लेव इस कार्यक्रम का नाम था। जो आँख का पिछला हिस्सा होता है, जिसे आँख का पर्दा या रेटिना कहते हैं, उसकी बीमारियों में जो अभी एडवांस जांच सिस्टम है, जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रा वाइड फील्ड एंजियोग्राफी, ओसीटी, इस तरह की जांचों पर गहन शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए। नए जो यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उस जांच की रिपोर्ट को समझना है, उस जांच से कैसे कंक्लूजन तक पहुंचना है, बीमारियों के डायग्नोसिस तक पहुंचना है और कैसे इलाज हो। आने वाले भविष्य में अच्छे नेत्र चिकित्सक इस राज्य को मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम का फ़ायदा जब हमारे जो नए यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको मिलेगा, तो साथ ही प्रदेश की जनता की भी आंखें आने वाले समय में सुरक्षित होंगी, उनको अच्छा इलाज मिल पाएगा, उनकी आंखों की समुचित जांच हो पाएगी और दुनिया की जो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध है, आज की तारीख में वो बिहार में भी उपलब्ध है और इसका फ़ायदा यहाँ के जन जन को प्राप्त हो। यूथ डॉक्टर्स, आज के ज़माने में यूथ डॉक्टर्स इतना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सूचना तंत्र का जाल है। चूँकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जान रहे हैं। हमारे ज़माने में हम लोग किताबों तक सीमित थे, उसके अलावा अपने प्रोफेसर से मिलते थे, ज्ञान के यही 2 स्रोत थे। लेकिन आज सूचना तंत्र का जो जाल है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW हम लोग कहते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन की भरमार है। तो इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन भी है। और जब हम लोग www.com सर्च करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे कार्यक्रमों का यही उद्देश्य होता है कि जो दुनिया में जितनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसमें से सटीक और छान कर जो काम की जानकारी है वो नए युवा माइंड में भरना, ताकि युवा माइंड कंफ्यूज नहीं हो, उसके पास सही जानकारी होगी, सही इंटरप्रिटेशन होगा, वो जांच अच्छे से समझेगा, कंक्लूजन पर आएगा, सही इलाज करेगा, तो हमारा प्रदेश भी स्वस्थ होगा और प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। जी, आंखों की सुरक्षा के उपायों के बारे में भी थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, आँखों की सुरक्षा के उपाय आज के ज़माने में मैं यही कहूँगा कि हम लोग सब लोग मोबाइल कंप्यूटर में घिर गए हैं। हमारी दुनिया बस मोबाइल के इर्द गिर्द हो गई है।
तो एक मैं यहीं से संदेश दूंगा कि स्वयं भी और छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि थोड़ा बाहर निकलें, घूमें फिरें, आउटडोर एक्टिविटी करें। जब भी खाली समय मिले तो सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया में न चिपके रहें। इसके अनेकों दुष्प्रभाव हम दिन प्रतिदिन अपनी ओपीडी में देखते हैं। बच्चों में लगातार मायोपिया की समस्या बढ़ती जा रही है, नंबर तेजी से बढ़ता है, अधिक बच्चों को चश्मा लग रहा है और इसके चलते उनके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं सारे माता पिता और पूरे प्रदेश की जनता को यही संदेश दूंगा कि जो मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया है उसके समय को कट करें और आउटडोर एक्टिविटी और जो रियल वर्ल्ड है, वर्चुअल दुनिया से हट के रियल वर्ल्ड की तरफ ध्यान दें, ताकि बच्चों का स्वस्थ विकास हो और वो देश के और प्रदेश के विकास के लिए भागीदार। इस दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप वो भी सुन लीजिए। ऑप्थेल्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो आँख के डॉक्टर हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनको इन लोगों ने यंग योशी उसका बनाया और पूरे देश के ऐसे डॉक्टर बड़े संख्या में आज बिहार की पावन धरती पटना में उनका आगमन हुआ और पूरे दिन नए रिसर्च को बेस करते हुए यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर की पूरी टीम, जो विद्वान डॉक्टर है हमारे यहाँ पटना के आई के, उनके द्वारा उनका मार्गदर्शन हुआ और किस प्रकार वो 40 के बाद प्रैक्टिस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो उनके ऑपरेशन में सफाई हो, उनका ऑपरेशन ठीक हो, उनका मार्गदर्शन इन लोगों ने किया कि वो कामयाब डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने और अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को का ध्यान रखे। इस प्रकार की बातों को लेकर के समय समय पर योशी कार्यक्रम करती रहती है। उसी सिलसिले में आज एक ये बड़ा कार्यक्रम पटना के अंदर आयोजित हुआ और देश भर से जो आई के डॉक्टर हैं जो 40 से कम उम्र के हैं वो इस सभागार में अभी उपस्थित हुए और दिन भर ये कार्यक्रम इन लोगों का चला है। मैं योशी के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग तो पॉलिटिकल कार्यक्रम ज़्यादा कवर करते हैं, इस शैक्षणिक कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो अपना समय निकाला है, इसके लिए मैं आप सभी बंधुगण भगनीगण को धन्यवाद देता हूँ। तो सत्ता पक्ष भी तैयार है, सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में रहेगा। हमारी पूरी सरकार तैयार है, विपक्ष के एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने इतना काम किया है, सरकार बुलंदी के साथ मानसून सत्र में आएगी, आप देख लीजिएगा समय पर। और एक एक प्रश्न हम तो विपक्ष के साथियों से अनुरोध करेंगे कि जनहित के सवाल पर सदन में डटे और जनहित का सवाल लाएं और जनता का जिसमें भला हो मिलकर काम करें। राजनीति तो चुनाव आ रहा है, 2 साल बाद 2 महीने बाद खेलेंगे। अभी जनता के हित में जनता के लिए काम करें। ये लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए सरकार है, न ये पक्ष की सरकार है न ये विपक्ष की सरकार है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करेंगे कि जनहित का जो सवाल सदन में लाए हैं वो स्पष्ट रूप से रखें और सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करें। मेट्रो को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मेट्रो के पीछे पूरी तन्मयता के साथ हमारा विभाग, पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो खूब कठिन परिश्रम के साथ लगा हुआ है। हम हर प्रकार के सेफ्टी रीजन का अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने खुद ही जिन स्टेशनों 5 स्टेशन को अभी लेके हम 6 किलोमीटर चालू करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके एक एक स्टेशन का मैंने कल निरीक्षण किया और उसके सेफ्टी रीजन जो मानक तय किया है भारत सरकार ने, उसको लेकर उसका अध्ययन एक्सपर्ट के द्वारा कराया है। जब तक सेफ्टी रीजन से हमें संतुष्टि नहीं होगी तब तक मेट्रो हम नहीं चलाएंगे। हम पूरी तैयारी में हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। 15 अगस्त तक एक चरण चालू करने का हमारा लक्ष्य अभी तक है, लेकिन हम सेफ्टी रीजन का अध्ययन कर रहे हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमारा टाइम है वो 15 अगस्त का है और पूरे जोर शोर के साथ हम उसकी तैयारी में लगे। आ गया है कल, तो ट्रायल कब तक नहीं, ट्रायल तो हम इस महीने के लास्ट तक एक बार 2-3 स्टेशन का ट्रायल लेंगे। आप धैर्य रखिए। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, नगर विकास मंत्री होने के नाते जो माननीय हमारे नेता मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार के अंदर दायित्व दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाकर छोड़ेंगे।
तो देखिए, सम्मेलन में उपस्थित युवा नेत्र चिकित्सकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें नई तकनीकों की जानकारी मिलती है और वे मरीजों को बेहतर व सटीक इलाज देने के लिए तैयार हो पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कॉन्क्लेव न केवल चिकित्सीय ज्ञान साझा करने का मंच बना, बल्कि इससे बिहार में नेत्र रोगों को आधुनिक चिकित्सा दिशा को भी नई प्रेरणा मिली। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।